सुपौल से निर्मली विधानसभा से आपको टिकट मिली है, क्या कहना चाहेंगे? आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठाई है। जी बिल्कुल, हम आभार प्रकट करते हैं जो हम पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी जो है आदरणीय प्रशांत किशोर जी और पूरे जनसुराज परिवार के जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो हम पर विश्वास जताया है। मैं चाहूँगा कि उस विश्वास पर खड़े उतरे। बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है, बहुत बड़ी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि जो स्थानीय जो विधायक हैं 20 साल से पैर जमाए हुए यहाँ, और वो पूरे व्यवस्था को कुव्यवस्था में परिवर्तन कर चुके हैं। तो उस व्यवस्था को भी सुधारने की जिम्मेवारी जो हम अगर जाते हैं विधानसभा से जनता के आशीर्वाद से, तो उस पर भी हम लोग पूरे ब्लूप्रिंट तैयार कर रहे हैं और इस पर मजबूती के साथ लड़ाई लड़ने का जो है हम लोग मन बनाए हैं। सुपौल जिला विश्वकर्मा केंद्र माने जाते हैं विजेंद्र मंत्री के द्वारा। ऐसे में जबकि लड़ाई जो है निर्मली विधानसभा से खड़ी होने वाली है, क्योंकि वहाँ जो है अनिरुद्ध प्रसाद यादव जी एक बार नहीं करीब 5 बार से विधायक जीत रहे हैं। क्या लगता है उनको आप टक्कर दे पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, टक्कर तो हमारी जो है महान जनता क्षेत्र की, जो निर्मली विधानसभा की महान जनता है, और जनता जनार्दन होता है, जनता मालिक है, और वो उब चुकी है, उनके कुशासन से उब चुके हैं। नाम का सुशासन है और हर मोड़ पर दुशासन बैठा हुआ है, और ये दुशासन को अब समय उनका अंत हो चुका है। 14 नवंबर जो तारीख मुकर्रर की गई है वो उनकी अंतिम विदाई की समय होगी, और इसमें हम लोग पूरे जिद्दोजहद के साथ, पूरे शिद्दत के साथ अब जो है हम लोग मुँह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हो गए हैं। और हम आभार प्रकट करेंगे हमारे जो संभावित उम्मीदवार सब थे, जो जनसुराज के 6 जो बहुत कड़ी मेहनत किए हैं, और आज मुझे टिकट मिला है, तो इसमें सभी का योगदान है। सभी हम लोग मिल करके, सभी भाई हम लोग मिल करके जनसुराज की जो ताकत है उनको दुगना करके हम लोग मैदान में। आप कैसे मूव करेंगे? क्योंकि जनता जो है 125 यूनिट बिजली फ्री पा रही है, 400 रुपये पेंशन की जगह 1100 पा रही है, उनके बावजूद भी 10,000 रुपया जो मिल रहा जीविका की ओर से, तो हर जनता अग्रसर है एनडीए की तरफ से। उनको कैसे आप मूव करेंगे? जी आप बता रहे हैं आप ही के चैनल से, और जिसमें मैं आपको बता दूं कि वही नीतीश कुमार है जो ये कह रहे थे कि कभी फ्री बिजली हो ही नहीं सकता है, ये असंभव है, पूरे असंभव का। और जब जनसुराज की ही वो ताकत है जो आज बिजली भी फ्री करने को बेबस है, और वही जो आज तक 20 वर्षों में 1 रुपया नहीं बढ़ाया गया था, और वो जो है उसको बढ़ा करके 1100। जब हमारी पार्टी ने कहा कि हमारी सरकार यानी जनता का सरकार जो जनसुराज आएगी तो 2000 रुपया करेंगे, तो वो जा करके डर के मारे फिर 1100 कर दिए। ये जनता है, सब जानती है, पब्लिक है, सब जानती है। ये आज जनसुराज का ही ये दबदबा है, जनसुराज का ही जो पावर है, जिसके कारण जो है वो लोग अब सोचने पे मजबूर है, और ये यहाँ से नहीं चलेगी। सब जानती है हम लोग आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो पैगाम है, शिक्षा और बेरोजगारी, ये इनकी जो बहुत बड़ा त्रासदी हो रहा है हम लोग के क्षेत्र में, युवा सब पलायन कर रहे हैं, तो उसको रोकने के लिए एक ठोस रणनीति जनसुराज बनाएगी। और जैसे ही जनता का सुंदर राज स्थापित होगा तो एक भी युवा को बाहर जाने की जरूरत नहीं है, रोजगार उनको घर में ही मिलेगा। अभी आपकी नजर में कितनी ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो आप पुनः उनको दूर करेंगे निर्मली विधानसभा क्षेत्र में? निर्मली विधानसभा मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला अगर कोई इसमें है तो ये कोसी के उदर में बसा हुआ है। कोसी जो नदी जो है पूरे बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और वो शोक नदी ये विडंबना है हम लोग की कि ये 2 भाग में बांट चुका है, जो निर्मली प्रखंड और इधर जो सरायगढ़ और राघोपुर प्रखंड, ये दोनों को 2 भाग में तीनों को कर दिया गया है।
तो मेरा पहला प्राथमिकता होगा कि जो कोसी प्राधिकार जो बना था उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, उसको पुनर्वास मिलना था। और जो अभी भी जो बांध के बीच में रह रहे हैं लोग, जिंदगी जिदोजहद की ज़िंदगी जी रहे हैं, कभी भी पानी आता है हटो भागो 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 रे भागो रे भागो रे ऐसा नारा होता है, लोग त्रासित हो जाता है। ये कुव्यवस्था को हमको खत्म करना है और दोनों बांध को चौड़ीकरण करके, उच्चीकरण करके, बोल्डर से कटिंग करना है। और तिलजुगा खांडो नदी जो कुनोली होकर के जो नेपाल का जो पानी है, जैसे ही अतिवृष्टि होता है तो आकर के पूरे घर, सब घर में पानी घुस जाता है, जल जमाव की स्थिति रहती है। ये समस्या बहुत जटिल है। इस समस्या का समाधान के लिए ठोस रणनीति और पूरे विधानसभा में इस बात को प्रमुखता से रख करके उनको जो है दूर कराया जा सकता है, जो कि हमारा विधायक आज तक एक भी वर्ड जो जाकर के विधानसभा में हमारी क्षेत्रीय समस्या को नहीं रख पाया। ये सबसे बड़ी विडंबना है। और जैसा ही जनता का सुंदर राज, जैसे हम लोग अगर जाते हैं जनता के आशीर्वाद से, तो ये पहला कार्य हम लोग उस पर करेंगे। अनिरुद्ध यादव जी कहते हैं कि कोसी की समस्या नेपाल और नेपाल सरकार और इंडिया सरकार के बीच में, इसमें हम क्या कर सकते हैं? कहीं आपको सत्ता मिल गई, आप भी ऐसा कहेंगे बाद में तब? जी बिल्कुल, देखिए भाजपा एनडीए की जो बात, चाल चेहरा और चरित्र का जो है की बात करते हैं, ये कहते कुछ और है, करते कुछ और है। हम लोग ये नेपाल से थोपा जाता है, कहीं से कोई एक ऐसा हमको दिखाएं कि वो वहाँ से वो रोक करता है, केवल नेपाल का नाम लगा करके वो चाहते हैं कि कम से कम हम पब्लिक के को विभाजन का शिकार नहीं बने, इसलिए नेपाल का नाम बेचा जाता है। आप पत्रकार बंधु हैं, हम चाहते हैं मीडिया से कि एक भी कोई सबूत दे दे कि नेपाल ने रोका है। ये जो झूठ फूस कर नेपाल का नाम बदनाम कर रहे हैं, ये नहीं चलेगा। ये आपकी नाकामी है जो आज तक एक भी बात अगर आपने उठाया हो विधानसभा में, मैं खुली चुनौती देता हूं, चैलेंज देता हूं आदरणीय विधायक अनिरुद्ध प्रसाद यादव को कि आपने कभी भी इस मुद्दा को रखा है तो एक बार निकलवाइए और आप गुमराह करना बंद कीजिए। 20 साल हो गया आपको इस क्षेत्र को जो है दब्बू बनाने, इस क्षेत्र को जो है आप दोहन शोषण का माध्यम संसाधन बना चुके हैं। ये दुधारू गाय की तरह ये कोसी नदी को यूज किया जा रहा है। अपने ही चड्डे बट्टे को ये दिलाते हैं ठेकेदारी, उससे पैसा वसूलते हैं। महाराज ये कभी भी ये सुदृढ़ करने का काम नहीं किया। निर्मली विधानसभा को और निर्मली प्रखंड को इन्होंने बंधुआ मान चुके हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी के नाम पे वोट, इस बार पार्टी के नाम पे वोट नहीं मिलने जा रहा है। अब अगला सवाल आपसे ये है कि आपकी पार्टी जीतेगी तो पर परिवार 20,000 रुपया देगी, लेकिन यहाँ तो जनता को 10,000 मिल रहा है, 2 लाख फिर मिलेगा रोजगार के लिए, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए ये लोक लुभावन ये दिए हैं, ये इनडायरेक्ट रूप से ये समझ लीजिए पत्रकार बंधु, ये जनता को घूस दे रहे हैं कि ये चुनाव समय में इनको फुरा है कि हम 10,000 दे करके रोजगार। 10,000 में कौन सा रोजगार होता है भाई? 10,000 में रोजगार कौन मिलेगा? और ये क्या कंडीशन क्या पेज फंसाए हैं कि 2 लाख बाद में मिलेगा, यानी हमको रिचार्ज करा दीजिए, हमारा जो है सरकार बना दीजिए, 2 लाख बाद में हम देंगे। ये ठगने का वाला सिलसिला नहीं चलेगा। अगर आप में दम है तो वो हमारी महिलाएं, हमारी माँ बहने को आप 2 लाख पहले रिलीज कर दीजिए। और उसमें भी क्या करते हैं, आप स्पष्ट कीजिए आप ऋण दे रहे हैं, आप उनको खैरात नहीं दे रहे, आप वैसे नहीं दे रहे हैं, आप उन्हीं की टैक्स का पैसा उनको दे रहे हैं। और देने के मतलब ये भी नहीं आप वसूलने का भी आप दौर रखें। आप मीडिया में आकर के बोले कि मैंने जो दिया उसका कोई हिसाब नहीं लेंगे हम। आप ये कह करके गुमराह करके वोट नहीं ले सकते हैं। जनता है, जागरूक है, और अब महिला अब उतनी अशिक्षित और अनपढ़ और जाहिल नहीं है जो आपकी बातों में आ जाएगी। और ये लोग, और जहाँ जहाँ कोई भ्रम है तो हम लोग जन जन तक जा करके इस बात को रखेंगे कि आपका जो चाल और चरित्र और चेहरा जो है नकाब करेंगे, एक एक बात को रखेंगे और हम लोग तैयार हैं। अब चलिए, जनता आपको सरकार पहनाती है तो 3 काम मुख्य क्या करेंगे आप जीतने के पुनः बाद, वह गिन के बताइए यहाँ पे। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जो हमारी सरकार आने पर जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी का जो घोषणा है वो तो है ही, और विधानसभा लोकल स्तर पर जो है पहला कार्य मेरा प्राथमिकता होगा। ये कोसी के उधर में बसे हैं, कोसी के बेटा है, तो हम चाहेंगे कि कोसी की समस्या का निदान हो और वो पुला बने डगमारा टू सिमरी, ताकि हम लोग का जो दूरी 60
60 किलोमीटर है वो घट करके मात्र 10 से 15 किलोमीटर हो जाए हम लोग का आवागमन। ये पुला हमारा ये होगा। दूसरा, तटबंध को सुरक्षित करने के लिए बोल्डर से कटिंग करके जो सभी साल पैसा की उगाही होती है, ठेकेदार के घर में पैसा जाता है, वो बंद हो और हम लोग बाढ़ और सुखाड़ से निजात पाए, ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। निर्मली विधानसभा से बिहार की जनता को क्या अपील करेंगे अंत में जाते जाते आप? निर्मली विधानसभा से हम यही हमारी जनता, मालिक जनता जनार्दन से अपील होगा कि इस बार न जात देखना है न धर्म देखना है, हमको सिर्फ जो है इस बार बस्ता छाप, जो बस्ता छाप गरीबी से निकलने का एक ही रास्ता वो है स्कूल का वास्ता। ये स्कूल की वास्ता को जो है बटन टिप करके जो है विधानसभा भेजिए। आपका बेटा, आपका भाई निश्चित रूप में विधानसभा में आपकी जो समस्या है उस समस्या को वहां प्रमुखता से रख करके जब तक निदान नहीं कराएगा तब तक छोड़ने वाले में से नहीं है। आपका परिचय? मेरा नाम राम प्रवेश कुमार यादव, प्रखंड प्रमुख निर्मली, अभी प्रत्याशी जन स्वराज पार्टी से निर्मली विधानसभा से, और मेरी धर्मपत्नी जो है जिला पार्षद है सुनीता।